ऐसे ही एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति 1 रुपया दान नहीं करता, 1 रुपया किसी को नहीं देता। अब पत्नी कथा सुनने चली गई। अब वहां पंडित जी ने कहा कि भाई दान करना चाहिए, दान के बिना कल्याण नहीं होता है। पत्नी आकर के पतिदेव से बोली थोड़ा दान किया करो, दान के बिना कल्याण नहीं होता है। पति 1 रुपया खर्च नहीं करे, खर्चा तो करता ही नहीं है। पत्नी रोज कहे, अब माताओं का तो स्वभाव है, पतिदेव जब काम करके जब वापस आते हैं घर, जैसे भोजन की थाली बढ़िया परोसी, फिर बढ़िया मीठी मीठी बात। देखो जी, जो सबसे बुरी बात है ना उसी टाइम पर परोसती हैं। अब वो पत्नी जैसे पति को भोजन परोसे, देखो जी दान के बिना कल्याण नहीं होता है, दान तो करना ही चाहिए। अब उसको बहुत बुरा लगे। अब लोगों ने देखा कि भाई ये दान तो करता नहीं है। अब लोगों ने व्यंग में ही उसका नाम रख लिया दानचंद। क्या नाम रख दिया? दानचंद। 1 रुपया दान देवे नहीं और नाम रख दिया दानचंद। अब एक दिन वो परेशान हो गया। पत्नी देवी रोज कह भाई दान करो दान करो। उसने सोचा ये रोज कहती है दान करो दान करो। एक दिन पत्नी से झगड़ने लगा। बोले देख, एक बार सुन ले चाहे 1000 बार, 1 रुपया किसी को दान नहीं करूंगा, 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा। पत्नी ने बोला तो ऐसा करो, मत करो दान। ठीक है, दान नहीं करना तो कम से कम गंगा स्नान तो कर लो, थोड़ा बहुत तो कल्याण हो जाए तुम्हारा। इसमें कौन सा तुम्हारे गांठ के पैसे लग रहे हैं। उसने सोचा गंगा जी ज्यादा दूर भी नहीं है, 10-20 कोस है, पैदल जाकर के स्नान कराऊंगा। बोला देख, पैदल जाऊंगा, पैदल ही आऊंगा, 1 रुपया खर्च नहीं करूंगा। पत्नी बोली ठीक है, पैदल जाना, पैदल आ जाना, भोजन भी यहीं से बना करके रख दूंगी 2-4-5 दिन का, बिल्कुल चिंता मत करो, पर आप गंगा स्नान तो कर आओ। पत्नी बड़ी खुश हुए, पति देव की थोड़ी बुद्धि तो सुधर गई, कम से कम गंगा स्नान करवे तो जाएंगे। पतिदेव गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। पत्नी ने 2-4-5 दिन को भोजन बढ़िया सुंदर बना के रख दियो। पतिदेव चले गंगा किनारे। जैसे ही गंगा किनारे पहुंचे तो वहां तो पंडा जी बिल्कुल तैयार गंगा के घाट पर हैं, टोपी लगा के बढ़िया धोती और कुर्ता और चकाचक चंदन लगा के तैयार खड़े और जजमानों को पकड़ पकड़ के, अरे जजमान आओ भाई, ये मेरा जजमान, ये मेरा जजमान। उसने देखा धड़ाधड़ संकल्प पे संकल्प करवा रहे हैं, रखो जजमान दक्षिणा। उसका दिमाग खराब, अरे भाई जाते दूर चलो, यदि आ गए पकड़ में तो जरूर संकल्प हो ही जानो, कछु ना कछु, दूर चलो यहाँ से। अब वो दानचंद वहां से दूर पहुंच गया, ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां कोई नहीं है, एकदम घाट बिल्कुल सुनसान है। अब वहां तो जब भीड़ होती थोड़ी बहुत, कोई मर जाता तो वहां लेकर के पहुंचते थे, तब वो पंडा राम जी संभालते थे। 2-4 महीने में कोई एक आध पहुंचता था। उसने सोचा कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आराम से स्नान करूंगा, 1 रुपया भी खर्च होने वाला नहीं है। वहीं अपना झोला घाट पर रख दिया और गंगा जी में प्रवेश किया है। भगवान नारायण सोचने लगे कि चलें थोड़ा सा हाथ से आनंद ही ले लेते हैं। स्वयं आनंद कंद पंडा बन के आ गया। इधर दानचंद ने जैसी गंगा जी में डुबकी लगाई, स्वयं पंडा बन के प्रभु प्रकट हो गए और प्रभु ने आवाज लगाई, अरे जजमान आओ भैया, आओ बाहर आओ, संकल्प तो करो भैया, पहले सीधे ही डुबकी लगा दी। उसने सोचा हे भगवान, इतनी दूर आया फिर भी इसने देख लिया। उसने फिर गंगा जी में डुबकी लगाई और 10-20 मिनट तक ऊपर ही नहीं आया। उसने सोचा अब तो ये चलो ही जाएगो है। पंडा सोचेगा कि भाई ये तो बह गया, तो अब वापस चला जाएगा। वो तो भगवान थे ना, वहीं खड़े डट के। उसने जब वापस ऊपर मुख किया, घाट की तरफ देखा, पंडा जी बोले बेटा, हे जजमान अब सबकी डुबकी लग गई है, अब आ जाओ।
उसने सोचा अब निकलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। धीरे धीरे घाट पर पहुंचा। पंडा जी बोले, अरे जजमान भला हो, कल्याण हो तेरा। भगवान माँ गंगा तेरे समस्त पूर्वजों का कल्याण कर देवे, तुम्हारे कुल में नित्य उन्नति होवे। और जजमान आओ, लो गंगा जल हाथ में, पुष्प लो हाथ में, आओ संकल्प करो। उसने कहा ठीक है, ले लिए। बोले अब ऐसा करो, दक्षिणा, बिना दक्षिणा के संकल्प नहीं होता है। उसने सोचा अब कैसे निकला जाए, यहाँ से बचा जाए। उसने कहा महाराज क्या बताऊं, हमें आ रहा था ना तो मेरी जेब रास्ते में। पंडा जी बोले अच्छा ऐसा हो गया, पर चिंता क्यों करते हो, हमें ना। आप बिल्कुल चिंता ना करो, आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आप हमारे यहाँ आए हो, बिल्कुल चिंता ना करो, जो चाहिए लाओ, संकल्प कराओ। ऐसा करो, आपके पास नहीं है ना पैसे, तो आप तो संकल्प बोल दो, जो भी आपको देना है बाद में ले लेंगे, अभी कोई जल्दी थोड़ी है। या तो आप कभी आओ इधर तो दे देना, नहीं तो हम तो फिर आएंगे ही आएंगे, हम वहीं से ले लेंगे। उसने सोचा ठीक है महाराज, संकल्प कराओ। संकल्प करने लगा। अब संकल्प बोलते बोलते पंडा जी बोले तो भैया कितने रुपए रख रहे हो, क्योंकि ऐसे घाट पे जो आता है, पहली बात तो रोज कोई आता नहीं, और 1-2-4 महीने में कोई आता है तो वो हमारी 2-4 महीने की व्यवस्था करके जाता है, राशन पानी सब हमें दिला देता है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भैया आप कुछ पैसा बोल दो, जो भी आपको देना है। उसने सोचा देना तो है ही नहीं, फिर कम क्यों बोले। पंडा जी ने भाई खाता खोलो अपना, बोले बता भैया नाम बताओ। उसने सोचा गलत नाम बता देता हूं, नाम अपना गलत बता दिया। देने तो है ही नहीं ना, जो भी संकल्प करेंगे वो देना ही नहीं। पंडा जी बोले अपना एड्रेस बताओ। उसने कहा अब देखो ये कैसे पहुंचे मेरे पास, एड्रेस पूरा गलत। पंडा जी बोले ठीक है भाई संकल्प करो। संकल्प बोला पंडा जी ने, बोले भाई कितनी दक्षिणा। उसने सोचा देना तो है ही नहीं ना, तो ये कभी आ रहा, क्योंकि एड्रेस पूरा गलत है। बोले कम क्यों बोले, लिख लो महाराज आपकी जो इच्छा है लिख लो। पंडा जी बोले नहीं नहीं तुम ही बताओ जजमान क्या देना चाहते हो। बोले ऐसा करो 1100 तो कम से कम लिखा ही लो महाराज, लिखने में क्या दिक्कत है, 1100 से कम तो क्या देंगे। पंडा जी ने 1100 रुपए लिख लिए। बोले महाराज खुश हो ना। पंडा जी बोले बहुत खुश हैं जजमान। बोले ठीक है महाराज। स्नान करके झोला उठाया और चल दिया। मन में सोचते जा रहा है बेटा कभू ना आ पावे वो मेरे पास है, कभी मिलने ही वाले नहीं है 1100 रुपए। बड़ा प्रसन्न हो रहा है और प्रसन्नता से अपने घर पहुंच गया। और घर जाकर के आराम से जैसे ही बैठा, बैठते ही पीछे से पंडा जी चले जा रहे हैं। अब वो तो घर जाके बैठा है, पंडा जी ने जाके दरवाजा बजा दिया। अरे जजमान भैया दरवाजा खोलो। जजमान अपनी पत्नी से बोला दानचंद जाना देख कौन है। पत्नी गई द्वार पे, दरवाजा धीरे से खोलो, टोपी लगा के महाराज चंदन लगा के खड़े हैं। बोले जजमान कहाँ है हमारे। पत्नी ने वापस दरवाजा बंद किया। बोले जी पता नहीं किसको निमंत्रण दिया है, वैसे तो 1 रुपया दान नहीं करे हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करे। पत्नी दौड़ी दौड़ी पहुंची, अरे वहां द्वार पे पंडा जी खड़े, आप बुला के लाए क्या। वो समझ गया। बोले ऐसा कर वापस जा, और वो खटिया पर सो गया। बोले ऐसा कर बिल्कुल उदास होके जाके कहना महाराज आप फिर कभी आना, जब से गंगा नहा के हमारे पति आए हैं उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। पत्नी गई जाके बोली महाराज पतिदेव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप फिर कभी आना। पंडा जी बोले अब क्या करें। बोले महाराज अब आप वापस जाओ क्योंकि अभी उनकी तबीयत सही नहीं है। पंडा जी बोले हमारो जजमान बीमार,
और हम वापस चले जाएं? बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा यजमान स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम यहीं बैठ करके भजन करेंगे। पत्नी फिर दौड़ी दौड़ी पहुंची, बोले कि ये महाराज तो यूं कह रहे हम जब तक यहीं रहेंगे। उसने कहा तो ऐसा कर, मैं श्वास रोक रहा हूं और तू जोर जोर से रो और कहे कि मेरे पति तो मर गए। अब उसने जैसे कहा पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। अब रोते रोते द्वार पे पहुंची, अरे महाराज अब तो जाओ आप, हमारे तो पति मर गए। बोले क्या कहा? बोले पति देव मर गए। अब वो तो भगवान थे ना, पत्नी का तो कहना हुआ, भगवान ने अनेक रूप धारण कर लिए और पूरे गांव में प्रत्येक घर पर पहुंच गए, अरे भैया दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। पूरे नगर के वासी और सब के सब घर पे इकट्ठे हो गए, अरे दानचंद मर गया। अब पत्नी खूब चिल्लाए पुकारे, अरे जी मरे नहीं। जब तक तो नाटक कर रही थी, अब सचमुच रोना आ गया। बोले जी मरे नहीं है, जिंदे हैं। अब सब उसे दूर उठाए, अरे हटाओ भाई, दूर हटाओ इसको। अब वो तो सांची कहे भाई जिंदो ही पड़ो है, मरो ना है, श्वास रोक के। अब गांव वाले दूर हटाए, बांध रहे हैं उसको, लेकिन वो बेटा श्वास रोक के पड़ा है। बाहर ने लिया, ले जाने की तैयारी है। पत्नी खूब चिल्लाए, खूब पुकारे, अरे जी जिंदो है, मरो ना है, जिंदो है, मरो ना। अब उसकी कौन सुने बेचारी, अरे दूर हटाओ भाई, दूर हटाओ। अरे ये मोह है, मोह के कारण ऐसा ही होता है? कहा है ना मानस में, मोह सकले व्याधिन कर मूला, मोह सकले व्याधिन कर मूला, यही सो उपजते नए नए सूला, यही से उपजते नए नए सूला। सकल व्याधिन कर मूला। रे भैया ये मोह है, मोह में ऐसा ही होता है, हटाओ हटाओ, दूर हटाओ। दूर हटाया। गांव के गणमान्य व्यक्ति लेकर के उसे चले, राम नाम की गूंज करते हुए पहुंचे मरघटों में, जाकर के तैयारी करने लगे। पर बेटा वो नहीं बोले, बोले मैं बोला और तुरंत रसीद कट जाएगी, देने पड़ जाएंगे पैसे। बोलना ही नहीं है, मर जाना है लेकिन देना नहीं है। अब जाकर के पूरी तैयारी कर दी। पंडा जी वहीं खड़े हैं। पंडा जी गांव वालों से बोले, भैया देखो ये बहुत अच्छा व्यक्ति था, अब हम हरिद्वार से आए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि इसके कान में एक मंत्र दे दें ताकि इसका कल्याण हो जाए। गांव वाले बोले, महाराज ये आपने बड़ी कृपा करी, 1 रुपया खर्च ना करो महाराज, जाको ऐसो मंत्र दे दो जाको कल्याण रह जाए। पंडा जी बोले अभी दे देते हैं। बोले जाओ महाराज जाओ। पंडा जी गए, जाके कान में बोले, अरे भैया आंख ने खोल ले, मैं तो कोई साधारण पंडा नहीं हूं, मैं तो भगवान नारायण हूं। जैसी सुनी ना कान में, तुरंत आंख खोली उसने। आंख खोल के देखी टोपी तुरंत बंद। बोले ये तो बहुत झूठ बोल रहा है? बोले नारायण हूं, और तुरंत बही खाता आंख में लगा रखा है। भगवान फिर दूसरे कान पर पहुंचे और जाकर के कहा, अरे बेटा आंख खोल ले, मैं कोई पंडा नहीं नारायण हूं। फिर आंख खोल के देखो, पंडा फिर बंद। भगवान नारायण समझ गए कि ये ऐसे आंख खोलने वाला नहीं है, मर जाएगा पर ये कुछ देने वाला नहीं है। भगवान बोले, मैं तुम्हारे इस भाव से भी बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। तुरंत एकदम खड़ा हुआ और खड़ा होके हाथ जोड़ के बोला, महाराज जो बही खाते में 1100 लिखे है ना, क्रॉस लगाए। भगवान बोले, भाई गजब कर दिया है, बताओ भगवान से मांगा भी तो क्या है, भगवान को प्राप्त करने के। अच्छा भगवान ऐसे भाव से भी रीझ जाते हैं, मेरे प्रभु हैं ही ऐसे, और भगवान ऐसे अद्भुत लीला कर रहे हैं।